आगे बढ़ते हैं। तो कल के सेशन में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देख ली थी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देन प्रोबेबिलिटी क्लासिकल डेफिनेशन, बेसिक टर्म्स, ओड्स अगेंस्ट, ओड्स इन फेवर देख लेते हैं। चलो इसके ऊपर सम्स करते हैं। तो ओड्स अगेंस्ट और ओड्स इन फेवर का यूज कहाँ पे आता है? मान लो एक इजी सा क्वेश्चन है, वो भी आपका क्या इनकी डेफिनेशन देके आपका क्या डिफिकल्ट बना सकता है। तो इस केस में आपको यदि आपको आइडिया नहीं है कि क्या है कैसा है, तो फिर उस केस में वो बनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए। लेट odds अगेंस्ट इंडिया विनिंग, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो सीन डे पे देखते हैं। इंडिया विनिंग ए मैच विद पाकिस्तान इज 3:5, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग द मैच। ये जैसे एक एग्जांपल दिया है कि ओड अगेंस्ट ओड इन फेवर कैसे बनेगा। तो आगे होगा आंसर, डायरेक्टली बताओ क्या आंसर होगा। 5/8। 5/8, क्योंकि ऑड्स अगेंस्ट आप लोगों ने पढ़ा है, ऑड्स अगेंस्ट ये होता है आपका अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब एन अपॉन एम की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी? 3/5। तो प्रोबेबिलिटी उस केस में डायरेक्टली मैं बना सकता हूँ एन अपॉन एम प्लस एन, या फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ फेवरेबल अपॉन टोटल। तो इसको बोल सकता हूँ आपका 3x 5x, तो इसको फेवरेबल बोल सकता हूँ आपका क्या होगा? 5x अपॉन टोटल क्या जाएगा आपका? 8x, x x कैंसिल हो जाएगा, तो 5/8 ये इसका क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्टली आप कर, ठीक। अच्छा, अब एक वो चीज का एक्सप्लेनेशन कि मैंने जो क्लासिकल डेफिनेशन थी वहां पे मैंने बोला था कि फॉर दिस डेफिनेशन इवेंट शुड बी इक्वली लाइकली। तो कोई एक्सप्लेन करेगा कि व्हाई शुड इक्वली लाइकली, उसका रीजन क्या होगा? इक्वली लाइकली क्यों होना चाहिए या इक्वली प्रोबेबल क्यों होना चाहिए? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा उसका रीजन? चलो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि इक्वली लाइकली क्यों होना चाहिए और इक्वली लाइकली नहीं है उस केस में हम कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, ये काफी फेमस क्वेश्चन भी बनता है आपका। लेट ए नेचुरल नंबर एन इज selected to find the probability that fourth power of n ends with digit 4, digit 6। तो निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी, निकालो कि फोर्थ पावर ऑफ एंड है वो एंड करेगी डिजिट 4 से, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो फटाफट। आ गया आंसर? क्या आंसर है कोई बताओ। 0.4. 3/4, No चेक। sir, 4/10. 4/10, 0.4. 0.4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये जो है स्टूडेंट यूजुअली क्या करते हैं कि आपका क्या है, या तो डिजिट 6 से एंड होगा या नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी सोचते हैं 1/2, लेकिन 1/2 भी नहीं होगा। लोग क्या सोचते हैं कि जो आउटकम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो उस केस में आपका क्या टोटल 10 डिजिट हो सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा? 1/10 होगा। ये भी आपका आंसर नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि ये आपका इक्वली प्रोबेबल नहीं है। रीजन क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो एन ले लिया,
एन की पावर 4 डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, तो पहले एन स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर एन की पावर 4। मुझे क्या करना है, उनके यूनिट डिजिट देखने हैं। लेट्स अज्यूम करो एन का यूनिट डिजिट आपका क्या है, 0 है। तो एन स्क्वायर का यूनिट डिजिट 0, एन की पावर 4 का भी 0। एन का यूनिट डिजिट 1 है, तो एन स्क्वायर का भी 1 और एन की पावर 4 का भी 1। एन की वैल्यू 2, तो स्क्वायर का मतलब 4 और उसकी पावर, फोर्थ पावर क्या जाएगा, 6। एन की वैल्यू 3, स्क्वायर का मतलब आपका क्या आ जाएगा, 9 और उसकी पावर 4, यूनिट डिजिट 1। एन आपका क्या है, 4 मान लिया, तो यूनिट डिजिट 6 स्क्वायर का, और पावर 4 का आपका क्या आ जाएगा, 6। अब यहाँ पे आप देखोगे एन की वैल्यू 5, तो एन स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5, एन की पावर 4 का भी यूनिट डिजिट 5। 6 है तो 6 की पावर 6 और 6 से है गया। यूनिट डिजिट 7 है तो उसका स्क्वायर 49, 9, उसका स्क्वायर मतलब आपका क्या है, 1। यूनिट डिजिट 8 है तो उस केस में आपका क्या है, उसका स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 4 और उसका स्क्वायर मतलब पावर 4 आपका क्या जाएगा, 6। 9 है तो उसका स्क्वायर आपका क्या है, 1 और उसका स्क्वायर आपका क्या है, तो उस केस में जो आउटकम है, टोटल आउटकम, वो आपके क्या आ रहे हैं, या तो 0 आ रहा है, या फिर 1 आ रहा है, या फिर 5 आ रहा है, या फिर 6 आ रहा है। तो स्टूडेंट उसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो बोलते हैं कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपका क्या है, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 आउटकम्स है। लेकिन ये भी आपका क्या आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वली प्रोबेबल नहीं है। इक्वली प्रोबेबल का मतलब क्या हुआ, कि सबकी आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 0 होगा तो यूनिट डिजिट 0 हो गया, लेकिन यूनिट डिजिट 1 हुआ, यूनिट डिजिट आपका क्या रहेगा, आपका 3 हो गया, यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, आपका 7 हो गया, यूनिट डिजिट 9 हो गया, तो उसका एन की पावर 4, एन की पावर 4 का डिजिट क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। यूनिट डिजिट 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, उसकी पावर 4, एन की पावर 4 यूनिट डिजिट 6 पे आ रहा है, और ये आपका क्या है, यूनिट डिजिट आपका क्या 5 है, तो एन की पावर 4 का भी डिजिट 5 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये दो इवेंट्स के लिए आपका फेवर कर रहा है, कि मतलब यहाँ पे 10 में से सिर्फ ये एक केस में आ रहा है, जबकि ये 4 केस में आ रहा है, ये 4 केस में आ रहा है, ये एक में आ रहा है। ये सारे के सारे इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन फेल हुई। तो इस वजह से मेरे को प्रॉपर केसेस निकाल के बनाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या बोल सकता हूँ, रिक्वायर प्रोबेबिलिटी 4 केसेस में से आएगा, तो 4/10 मतलब आपका क्या 2/5 या फिर 0.4 आंसर। तो आई होप सबको समझ में आया कि क्यों इवेंट इक्वली प्रोबेबल होते हैं, इसका रीजन समझ में आ गया होगा। नोट डलने को आगे बढ़ेंगे। डन। हाँ सर। यस सर। प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सोल्व करते टाइम दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। इस डायरेक्शन में सोचोगे तो क्वेश्चन आपका गलत होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। पहली चीज होगी, ऑलवेज ट्राई टू थिंक पीएनसी साइड ऑफ व्यू। हमेशा पीएनसी साइड सोचना है, क्योंकि पीएनसी साइड में फिर वो केसेस बनाने की जरूरत नहीं है कि सिचुएशन क्या होगा, उनका ऑर्डर क्या होगा, वो ऑटोमेटिक ले लेता है पीएनसी। सेकंड चीज, कंसीडर ऑल एलिमेंट्स एज डिफरेंट while solving probability problem। अब देखो दोनों का रीजन मैं समझाता हूँ कि क्यों पहला है। पीएनसी साइड में लेने होगा ना, तो पीएनसी में आपका क्या है, इसमें जो केसेस जो बनाते हैं ना, वो झंझट हट जाएगी। कि मान लो आपका क्या एक बैग है, उसमें से मुझे आपका क्या दो रेड बॉल निकालनी है, एक ग्रीन बॉल निकालनी है, तो उसके केस हो गया। तो पीएनसी में डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, मान लो 5 रेड है और 6 ग्रीन है, तो 5C1 और 5C2 और 6C1 डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आप पीएनसी साइड से नहीं सोचोगे,
आप बेसिक से सोचोगे तो आपकी क्या पहली बॉल निकाली वो रेड आ गई, दूसरी रेड आ गई, तीसरी ग्रीन आ गई, दूसरा रेड रेड ग्रीन आ गई, रेड ग्रीन ग्रीन, रेड ग्रीन रेड और ग्रीन रेड रेड, ऐसे केसेस बनाने पड़ेंगे तो वो काम आपका काफी लेंदी हो जाता है। तो हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी की बात सोल्व करता हूँ, प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ, तो कोशिश क्या करनी है, पीएनसी साइड ऑफ व्यू ही लूँ, जिससे मेरे को सोल्व करना कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा। दूसरी चीज क्या करनी है, कंसिडर ऑल इवेंट्स एलिमेंट्स एज डिफरेंट वाइल प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स। जब भी प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंट रखो। मैथमेटिक्स में मान लो आपके क्या ए आपके क्या रिपीट हो रहे हैं, तो ए रिपीट हो रहे हैं तो उनको ए अलाइक मत करो, आइडेंटिकल मत रखो, उसको क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट मान के करो। क्योंकि जो टोटल केस अपन रिक्वायर्ड केस होगा, इनकेस मान लो डिफरेंट डिफरेंट का कुछ भी रहेगा तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। जबकि सेम रहेगा तो फिर उस केस में केसेस बनाना पड़ेगा, जो कि आपको काफी लेंदी हो जाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये काफी आपका टाइम भी सेव करेंगे और क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। वरना केस बनाते टाइम हो सकता है कोई केस मिस कर सकता है, कैलकुलेशन करना भी आपका क्या लेंदी हो सकता है। तो ये दोनों पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दे दिया आपके पास कि एक बॉक्स है, इसके पास आपका क्या 5 रेड है और 95 ग्रीन बॉल्स हैं। तो आपको क्या करनी है, आपकी ये आइडेंटिकल आइडेंटिकल है, सेम कलर की आइडेंटिकल ही है। तो आपको क्या, मान लो आपका क्या 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालो कि ड्रॉन बॉल आपकी क्या होगी, रेड होगी। तो इस केस में मैं हमेशा पीएनसी साइड ऑफ सोचूंगा, तो पीएनसी साइड ऑफ में मैं क्या करूंगा, आपका क्या टोटल कितनी पास बॉल होगी, आपके पास 100 बॉल्स होगी। तो 100 बॉल में से आपके पास जो निकालनी है, उसमें से 3 बॉल निकाल, आपने क्या ना आपके, एक सेकंड, मान लो चलो 3 बॉल की बजाय मान लो एक बॉल निकाल दी, एक ही बॉल निकाल दी, एक बॉल निकालनी तो ड्रोन बॉल आपके क्या है, रेड होगी। तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक रेड का क्या आ जाएगा आपका 5/100, ये आपका क्या केस हो जाएगा। अब इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से ऐसा करते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हमेशा पीएनसी से सोचना है, क्योंकि रेड मतलब रेड में से रेड निकलेगी, तो 5C1 और टोटल 100C1। एक केस में तो दोनों चीज बराबर हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो मुझे इसमें से मान लो 3 बॉल्स निकालनी है, और इसमें बोलता हूँ आपका 2 रेड एंड 1 ग्रीन निकालना है। तो इस केस में आपका पीएनसी साइड जो होगा वो आपका थोड़ा टाइम सेव करेगा काफी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे आपके पास, 100C3, जबकि 2 रेड निकालने तो मतलब 5C2 और एक ग्रीन निकालने तो 95C1, और दोनों निकलेगी तब जाके टास्क कंप्लीट होगा। तो ये उसका क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये आंसर होगा। जबकि आप नॉर्मल केस से सोचते तो 2 रेड एक ग्रीन है, तो इस केस में ऑर्डर सोचोगे कि पहली रेड दूसरी रेड ग्रीन, या तो ये केस, या फिर पहली रेड दूसरी ग्रीन तीसरी रेड, या फिर पहली ग्रीन दूसरी रेड तीसरी रेड। तो ये जो क्वेश्चन है, पहली चीज आपका क्या, लेंदी भी जाएगा, टाइम भी लेगा, और कई बार एक आध केस आप मिस भी कर सकते हो ऐसे केस में। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है, और यही चीज आपको यूज करनी है। लेकिन ये वाली चीज कब यूज करनी है, ये वाली चीज कब यूज करनी है, ये वाली चीज कब यूज करनी है, बोल बोल देगा, इफ थर्ड बॉल इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं अब ये केस करूंगा कि पहली बॉल कुछ भी हो सकती है, दूसरी बॉल कुछ भी हो सकती है, लेकिन थर्ड बॉल आपकी क्या, रेड होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, या ऐसा नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा और बोल देगा, थर्ड बॉल इज थर्ड ड्रॉन बॉल इज सेकंड रेड। क्वेश्चन ये दे दिया, थर्ड ड्रॉन बॉल इज सेकंड रेड। ये ट्राई करो आप लोग, 3 बॉल निकालनी है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड ड्रॉन बॉल इज सेकंड रेड, थर्ड ड्रॉन बॉल इज सेकंड रेड। इसका आंसर
इस केस में हम लोग पीएनसी नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। अब पीएनसी के हिसाब से सोचेंगे ना तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब इसने क्या कंडीशन फिक्स कर रखी है कि थर्ड ड्रॉन बॉल इज सेकंड रेड। इसका मतलब बॉल तो हमें यही रोड करनी है, रेड रेड आपका क्या होगा, आपका ग्रीन, यही करनी है। लेकिन उसमें केस लिमिटेड हो जाएंगी। या तो आप क्या कर सकते हो, पहला रेड, दूसरी ग्रीन, तीसरी रेड, या फिर पहला ग्रीन, दूसरी रेड और तीसरी रेड। ये दो ही केस बनेंगे। तो आप चाहोगे तो इसके हिसाब से भी कर सकते हो। पहली रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी, 5/100। दूसरी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी आपके क्या है, 95/99। तीसरी रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी, 4/98। और दूसरा ऐसा केस हो जाएगा 95/100 इंटू 5/99 इंटू 4/98। ये उसका आंसर हो जाएगा। अब फिर भी मान लो कोई पीएनसी साइड ऑफ व्यू से सोचे, पीएनसी साइड ऑफ व्यू से सोचे तो भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पीएनसी में करना ही नहीं है। पीएनसी साइड ऑफ व्यू में क्या करना होगा, आपकी पहली दो बॉल एक रेड और एक ग्रीन होनी चाहिए। मतलब पहली दो बॉल के लिए क्या होना चाहिए आपका, 5C1 और 95C1 और 100C2 आ जाएगा यहाँ पे। अब उस केस में जो तीसरा केस है, उस केस में तीसरे केस में आपके क्या है, वहां पे आपको देखना पड़ेगा जो थर्ड बॉल है वो आपकी रिमेनिंग बॉल में से 98 में से होगी और वो आपके क्या आएगी, 4C1। ऐसा होगा। तो इस टाइप से सोचोगे तो आपका आंसर गड़बड़ होगी। लेकिन इसमें एक चीज मिस्टेक हो सकती है। क्या चीज मिस्टेक हो सकती है बताओ। इंटू 2 फैक्टोरियल। इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों। सर ऑर्डर उसका। वेरी गुड। इसमें आपका क्या दो चॉइस बनेगी, पहली रेड और पहली ग्रीन। मतलब ये आपने एक रेड एक ग्रीन की है, लेकिन इन दोनों में कोई भी हो सकता है, इसलिए 2 से ट्राई करना है। और ये केस इसमें मिस हो सकता है। तो जब भी ऐसे कंडीशन दे रखी है कि स्पेसिफिकली थर्ड बॉल पे ऐसा होना चाहिए, तो इस केस में आप प्रॉपर लॉजिक से सोचो। बाकी जितने भी रिमेनिंग चांसेस है, रिमेनिंग केसेस है, उसमें से हमेशा पीएनसी साइड से सोचने की कोशिश करो। तो जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो चीज आई थिंक सबको समझ में आई। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। नोट। यस सर। ठीक है, नोट हो गया, डन करो, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे बेसिक क्वेश्चन होंगे जो पीएनसी पे लिंक होंगे। क्या करना है, ए सिंगल word is selected at random from the word, a single letter from the word probability. Then find the chances that selected letter is a vowel. निकालो। सर एक डाउट था। ऊपर हाँ। वाले क्वेश्चन के अंदर जो हम्म, आपने दोनों अप्रोचेस बताई, हम्म। उसके अंदर आंसर डिफरेंट आएगा, आ रहा है ना फिर। अगर हम डिफ- 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नहीं नहीं, 10 डिफरेंट कहाँ 10। से आ रहा है। यहाँ पे दो केस हो रहे हैं ना, दो केस ऐड हो रहे हैं तो इंटू टू आ जाए ना अपने आप। ये सर ऊपर आए, जैसे केस 1 है जो लॉजिक वाला है, उसके अंदर आएगा 5 into 95 into 4। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। सर इसलिए मैंने 100। बोला। हाँ हाँ, ये इंटू टू नहीं आएगा। सही बोल रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया ना। ऑटोमेटिक कवर हो गया, 10C2 में ऑटोमेटिक कवर हो गया। ये चीज तो मैं समझाना चाह रहा था। ये तुम लोगों ने 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करवा दिया था, मुझे ध्यान भी नहीं रहा। जो चीज मैं समझाना चाह रहा था वही यही थी कि पीएनसी साइड क्यों सोचना है, क्योंकि पीएनसी साइड ऑटोमेटिक आंसर देगा उस चीज का। जो केसेस वाले जो है ना, उसका आंसर पीएनसी वाला हमेशा ऑटोमेटिक उसी का आंसर देगा। ओके सर। हम्म। ठीक है, आंसर आ गया इसका।
आंसर आ गया। ये चार वोवल हैं, पी, आर, बी, बी, एल, टी, वाई। ये 7 कॉन्सोनेंट है। भले उसमें रिपीटेड है, रिपीट को तो आपको कंसिडर करना ही नहीं है, इसको एज ए डिफरेंट की तरह ही कंसिडर करो। तो इसका मतलब आपका क्या, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक लेटर सेलेक्ट किया तो 11C1, 11 में से एक ले लिया और चार वोवल्स में से 4C1, तो डायरेक्टली आंसर में 4/11 कर दूंगा। कोई मुझे केस लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं आंसर दूंगा। ये सेकंड पॉइंट था। क्लियर हुआ। मैंने जो दोनों पॉइंट बताए कि पीएनसी साइड सोचनी है, और दूसरा आपका क्या है, डिफरेंट लेटर को, सारे आइडेंटिकल लेटर भी उसको डिफरेंट करके मान के करना है। ऐसा ही करना है सारे क्वेश्चंस में, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने का चांसेस हो सकता है। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ू मैं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई लोगो। यस। ठीक है। अरे मैच तो शाम को है ना, इंडिया पाकिस्तान का, अभी से कहा ध्यान है, अभी भी तुम्हारा उधर ही ध्यान है क्या? करो, ये अच्छा क्वेश्चन करो। देयर आर एन लेटर्स एंड एन एड्रेस्ड envelope, then find the probability that all the letters are not kept in right envelope. आंसर दो। एन लेटर्स है और एन एड्रेस एनवलप है, तो इसकी प्रॉपर्टी निकालो कि सारे लेटर्स राइट एनवलप में नहीं रखेंगे। आंसर दो पड़ा। 1 minus 1 upon n factorial। गुड। इसने क्या पूछा है, ऑल लेटर्स आर नॉट इन राइट एनवलप, मतलब सारे लेटर्स राइट एनवलप में नहीं रखे। मतलब इस केस में आपके केसेस बन सकते हैं कि 2 लेटर राइट एनवलप पे नहीं रखे, 3 लेटर नहीं रखे, 4 लेटर नहीं रखे, या 5 नहीं रखे, या सारे नहीं रखे। तो इस केस में केसेस बनाना डिफिकल्ट है। तो इस केस में कैसे करोगे, आपके बाइजेक्शन से। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, टोटल फेवरेबल वेज निकाल लेता हूँ, फेवरेबल वेज, टोटल वेज माइनस अनफेवरेबल वेज। टोटल वेज एन लेटर्स है और एन लेटर को एन इन्वेलप में रखना है, को एक लेटर एक इन्वेलप में ही जाएगा, तो एक लेटर है एक इन्वेलप में जाएगा, तो एन लेटर को एन इन्वेलप में डालने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल एन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एन की पावर एन भी कर देते हैं, जो कि आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। एन की पावर एन कब बनता है, जब एनी नंबर ऑफ इन्वेलप ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, एन लेटर्स है और एन एड्रेस इन्वेलप है, तो उसमें पुट करने के नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, फैक्टोरियल एन होंगे। माइनस अनफेवरेबल वे क्या होंगे, कि सारे, एक ही अनफेवरेबल वे होगा कि सारे के सारे आपके क्या करेक्ट इन्वेलप में रखे गए होंगे, और वो एक केस बनेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपके क्या फेवरेबल वेज हो गए। टोटल वेज आपके क्या फैक्टोरियल एन है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन, या फिर 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल एन। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए बुक containing 100 pages, one page is selected
randomly. Then find the probability that sum of digits of the page number of the selected page is 11. निकालो. सर जैसे एक एट पेज बाय नंबर 11, उसका हम सम 2 बोल रहे हैं या फिर 11 होगा फिर? सम ऑफ पेज नंबर. जैसे मान लो पेज नंबर आपका के 1 से 100 में आपका के 23 पेज नंबर आ गया, तो इन डिजिट का सम आपका है 2 + 3 आपका 5 हो रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम निकाल दे, ऐसा पेज सेलेक्ट होता. 8/3 8/3 तो 8/100 8/100 8/100 100 सही है. क्योंकि 1 से 100 नंबर लिखा है, तो टोटल केस तो क्या हो जाएंगे आपके पास, 100 हो जाएंगे. फेवरेबल केस क्या हो जाएगा, a + b जो 2 डिजिट का सम आपका 11 है. a + b 2 डिजिट का सम आपका 11 है, या तो आप पीएनसी से कर सकते हो या केसेस बना के कर सकते हो. केसेस बना देता हूँ. 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56 और 65. ये 4 ही नंबर्स रहेंगे जिनका सम आपका क्या होगा, तो फेवरेबल केस 8 होंगे. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/100 या फिर 2/25. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है 6 boys and 6 girls set in a row, then find the probability that boys and girls set alternatively. निकालो. सर 2 into 6 factorial whole square divided by 12 factorial. ठीक है. टोटल केसेस तो हो जाएंगे आपके पास 12 लोगों को अरेंज करने का फैक्टोरियल 12. अब अल्टरनेटिव में क्या हो सकता है आपका, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल से लेके बॉय गर्ल हो गया, या फिर गर्ल बॉय से लेके गर्ल बॉय. तो 2 केस हो जाएंगे. तो या तो आप गैप से कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो.
गैप मेथड से करोगे तो भी बनेगा, गैप से नहीं बनेगा ये। गैप से आपका क्या है, क्योंकि उस केस में फिर वो केसेस नहीं होगा, गैप नहीं होगा। मैंने डिफरेंस बताया था गैप मेथड और अल्टरनेटिव वाले में। तो अल्टरनेटिव का एक ही तरीका बनेगा, इसका बॉयज को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6, गर्ल्स को अरेंज करने का फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6। तो दो केस है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 12। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर देगा, इस फॉर्म में कभी भी आंसर नहीं देगा। इजी क्वेश्चन को वो अननेसेसरी ऑप्शन की हेल्प से कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। ठीक है, नोट कर। अच्छा, कार्ड्स का तो आइडिया होगा ना सब लोगों को कि कार्ड्स में फेस कार्ड क्या होते हैं, कोड कार्ड क्या होते हैं, ये सारी चीज आइडिया है ना सबको। क्वेश्चन है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। Then find the probability that drawn card is neither a heart nor a queen। आंसर दो फटाफट से। 15/52। नहीं, गलत है, नाइदर हार्ट नोर ए किंग क्वीन है, गड़बड़ कर दी। 36/52। 17। नहीं, गड़बड़ है शायद। आई थिंक 36/52 सही आंसर है, 36/52 सही। 36/52। क्योंकि इसमें वो 9/13। हाँ वो वाला केस काउंट नहीं किया आप लोगों ने, सेट्स वाला मेथड। उसने बोला ना तो हार्ट है ना क्वीन है, तो टोटल वेज तो आपका क्या जाएगा, आपका टोटल वेज तो क्या जाएंगे 52C1 या फिर 52 हो गया। फेवरेबल वेज में टोटल माइनस हार्ट माइनस क्वीन, तो टोटल कितने हैं आपके 52। हार्ट इसमें 13 है, माइनस क्वीन आपका क्या है 4 है। लेकिन एक क्वीन ऑफ हार्ट वो आपका क्या है, आपका हार्ट में भी आ गया क्वीन में भी आ गया, तो दो बार आपका क्या माइनस हो गया, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस भी करना पड़ेगा। तो क्या आपका 53 माइनस 17 मतलब 36 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 36/52, मतलब आपका क्या आ जाएगा 9/13 हो जाएगा। रियलाइज हुई गलती। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनबायस्ड dice with faces marked as 1 2 3 4 5 and 6, ये जानबूझ के ऐसे लैंग्वेज बढ़ाने के लिए दिया है, is rolled 4 times, then out of 4 face values obtained, find the probability। आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक सम करेंगे जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ सके तुम्हें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम फेस वैल्यू of a card is
not less than 2 and maximum face values is not greater than 5. निकालो. वन बाय 16 सर. आई थिंक गड़बड़ है. सिक्सटीन बाई 81. आई थिंक ठीक है. सिक्सटीन बाई 81 से ठीक है, सही है. देखो क्या दे रखा है आपका. इसमें क्या दे रखा है. टोटल वेज तो क्या जाएंगे आपके पास. वो आपके 6 × 6 × 6 × 6 फेवरेबल वेज में. मैं बोल रहा हूँ कि मार्क वैल्यू जो मिनिमम फेस वैल्यू वो लेस देन 2, 2 से लेस देन नहीं होनी चाहिए. 2 से लेस नहीं होनी चाहिए मतलब 2 से लेस क्या आपका 1, 1 नहीं होना चाहिए. और 5 से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए. 5 से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए मतलब 5 से ग्रेटर देन मतलब आपका क्या है 6 नहीं होना चाहिए. मतलब आउटकम आपका क्या है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है. तो मतलब फेवरेबल केस कितने होंगे आपके 4. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4 × 4 × 4 × 4 अपॉन 6 × 6 × 6 × 6. तो क्या जाएगा आपका 2/3 की पावर 4. तो मतलब आपका है 16/81. नेक्स्ट. दो डाइस के ऊपर है. तो दो डाइस रोल किए हैं. सम ऑफ डिजिट्स. तो उसमें एज ए ट्रिक की तरह बता देता हूँ. सम ऑफ डिजिट क्या हो सकता है. या तो आपका 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, और 12 हो सकता है. क्वेश्चन पूछ लेगा आपका 2 डाइस आर. पहले क्वेश्चन के हेल्प से बताया था. जैसे बोला 2 डाइस आर रोल टुगेदर. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 7. तो उस केस में सम ऑफ डिजिट 7 होने केस क्या हो सकते हैं. या तो 6 + 1 आ जाए, या फिर 1 + 6 आ जाए, 2 + 5 आ जाए, या फिर 5 + 2 आ जाए, 3 + 4 आ जाए, या फिर 4 + 3 आ जाए. तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे आपके पास. टोटल फेवरेबल वेज ये हो जाएंगे आपके पास 6. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36. मतलब आपका क्या है 1/6. तो वैसे ही आपके क्या सारे केसेस बनाए. सम ऑफ डिजिट 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए. तो उस केस में मैं डायरेक्टली बताया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 6/36. दोनों सेम लेम पे. इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 और 8 वाले की 5/36. इन दोनों सेम लेवल वालों की हो जाएगी 4/36. इन दोनों सेम लेवल वालों की हो जाएगी 3/36. इन दोनों सेम लेवल वालों की हो जाएगी 2/36. और इन दोनों सेम लेवल वालों की हो जाएगी आपकी 1/36. क्योंकि एक एक केसेस है. डायरेक्टली ये रिजल्ट आपको याद रखना है और इससे आपका आंसर आएगा. आया समझ में.
क्लियर? एज ए Yes, sir. रिजल्ट, एज ए रिजल्ट की तरह लिख लो, तुरंत आप फटाफट से आंसर देना। नोट हो गया तो बताओ, आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. चलो डाइस हो रहा है तो डाइस कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपका, 6 dice are thrown, 6 dices are thrown simultaneously. Then find the probability that the dices shows different faces. Six factorial by 6 power 6. ठीक है, क्या आंसर है? 6/, 6 factorial upon 6 by 6. ठीक है, सही बोला। क्योंकि देखो टोटल वेज तो हो जाएंगे 6 की पावर 6, लेकिन फेवरेबल वेज मतलब सब क्या करें, ऑल सॉज डिफरेंट आउटकम। मतलब पहले जब डाइस की बात आई, डाइस 1 की बात आ रही है, तो ये आपका कह सकता है 1 शो कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, 6 कर सकता है। मतलब इसके पास 6 हो गए। अब मान लो यहाँ पे इसने क्या रख दिया, 2 शो कर दिया, तो सेकंड वाला जो डाइस है वो आपके क्या 2 शो नहीं कर पाएगा, तो मतलब उसके पास क्या बचेंगे 5, तीसरे वाले के पास 4, चौथे वाले के पास 3, पांचवे के पास 2 और छठे के पास लास्ट वाला बचेगा, तो मतलब फैक्टोरियल 6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, फैक्टोरियल 6/6 की पावर 6। लेकिन इस फॉर्म में कभी आंसर नहीं देगा, इस फॉर्म में आंसर देगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। वो क्या करेगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 6 × 6 × 6 × 6 × 6 जानबूझ के वो अननेसेसरी कैलकुलेशन कराएगा। 6 से 6 कैंसिल, 3 × 2 से 6 कैंसिल, 2 से आपका क्या है, ये आपका क्या 3 कैंसिल, और ये आपका हो गया, तो 5/216 × 6 हो गया था आपका, क्या आ जाएगा 642। इस फॉर्म पे आंसर दे देगा। आया समझ में? ऐसे गलती करवा सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक गलत था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल डाइस शोज सेम फेसेस। इसका आंसर क्या होगा? 1/6 to the power 5. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1/6 की पावर 5। क्यों? क्योंकि फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, क्योंकि पहले राइट के पास 6 चॉइसेस होंगे। लेट्स अज्यूम करो उसने बोल दिया 2 लाइक रुक गया, तो हर जगह पे नेक्स्ट पे भी 2 आएगा, नेक्स्ट पे भी 2 आएगा, नेक्स्ट के ऊपर 2 आएगा। मतलब पहले डाइस को फिल करने का तरीका आपका 6, आगे सब पे आपका क्या आने का तरीका आपका क्या आएगा, 1 ही होगा। तो क्या जाएगा 6/6 की पावर 6, मतलब 1/6 की पावर 5। ये इसके आपके आंसर। आ रहे हैं ना समझ में सारी सिचुएशंस? Yes, sir. ठीक है, अब वापस से पीएनसी साइड में चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, द लेटर्स ऑफ वर्ड assassination assassin ही ठीक है, assassin।
letter of word assassin are written down at random in a row, then find the probability that no two S comes together. Is कोई भी दो एस साथ में ना इसकी प्रॉब्लम। वन बाय 35। गड़बड़ है। और कोई आंसर? मिस्टेक क्यों हुई है? क्योंकि तुम सिमिलर सिमिलर कंसिडर करके कर रहे हो। अरे सबको अलग की तरह कंसिडर करना है। टोटल लेटर क्या 8 है, उसमें से 4 एस है, तो उसने क्या बोला है, नो टू एस, नो टू एस कम्स टुगेदर। इसका मतलब ये एक तरीके से वो क्वेश्चन बन गया गैप मेथड वाला। आप लगा रहे हो बाइजेक्शन लगा रहे हो, आई थिंक, है ना? गैप ही लगा है सर। गैप लगाए तो क्या आपका रिमेनिंग क्या होगा? 4 लोगों को अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा? फैक्टोरियल 4। अब उनके बीच में कितने गैप हो गए? 5 गैप हो गए, तो 5C4 सेलेक्ट करने का और पुट करने का तरीका फैक्टोरियल 4। अब टोटल वे क्या है आपका? फैक्टोरियल 8। तो इसका आंसर मैं देखूंगा तो क्या जाएगा आपका? फैक्टोरियल 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 4 टू जा 8 और 3 टू जा 6, तो क्या जाएगा आपका 1/14। ये आंसर है। 35 कहाँ से आ गया आपका? हाँ सर, वो थोड़ा मिस्टेक कर दिया कैलकुलेशन। कोई बात नहीं। बाकी लोग क्लियर है ना? हमेशा डिफरेंट लेटर के हिसाब से ही करना है, सेम से करोगे तो गलत होने का चांस होगा। डन, आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा सर सर इसमें सर डिवाइडेड बाय आप 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं कर रहे सर? अरे आइडेंटिकल मैंने कंसिडर नहीं किया, मैंने लाइन लिखवाई थी ना, एक बहुत बड़ी सारी लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप उसको सबको डिफरेंट एज्यूम करके ही करो, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। सेम करोगे तो गड़बड़ हो सकती है वहां पे, और वैसे भी वो कैंसिल हो ही जाएगा ना, ऊपर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, उस केस में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सबको डिफरेंट एज्यूम करके ही कंसिडर करके सोल्व करना है हमको। इसलिए मैंने सबसे पहले वही चीज लिखवाई थी, मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर लिखवाया था ना, तो वही गलती कर रहे हो। चलो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT JEE एडवांस में आया हुआ है, देखता हूँ कितने लोग सोच पाते हैं। आउट ऑफ 21 टिकट्स, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? मुझे लग रहा है कि आपके इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। मार्क विद, सर एक डाउट है सर को पिछले हाँ क्वेश्चन बोलो। में 5C4 में हम पहला टू लास्ट टू ले लिया तो बीच में एस दोनों जोड़ जाएगा ना सर? मतलब 5C4 कैसे ले सकते हैं 5C4? देखो देखो इधर है आपके पास 4 जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कौन कौन से बच गए? ए असैसिनेशन है, तो आपका क्या आ जाएगा? AAIN। तो ये 4 नंबर, सबसे पहले AAIN उनको अरेंज करते हैं। उनको अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा? फैक्टोरियल 4। सबको डिफरेंट है। अब उनके बीच में कितने गैप हो गए? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप। 5 गैप में से कोई भी 4 गैप में
पुट करने का तरीका 5C4, और ये गैप सिलेक्शन, ये गैप का सिलेक्शन है, और ये क्या होगा अरेंजमेंट्स। और मैं कर रहा हूँ इनको सबको कंसिडर करके, डिफरेंट कंसिडर करके ही मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके सर। ठीक है, ये देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। आउट ऑफ 21 टिकट्स मार्क विद नंबर्स 1 to 21, there are marked with 21, 1 to 21, 3 numbers are drawn at random. Then find the probability that they are in AP. काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाह रहा हूँ क्या लॉजिक लगा रहे हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इन AP। कोई आंसर? काफी टाइम ले लिया। हेलो हेलो हेलो, कोई आंसर, कोई लॉजिक? सर लॉजिक तो पता लग गया क्या पता लग गया? सर। जैसे टोटल केसेस होंगे ना 21C3, हम्म, तो हम फिर इसमें केसेस बनाएंगे, जैसे कि मतलब एक बार कॉमन डिफरेंस लेंगे वन वन का। कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस तो 3। सर वो लेंथी तो हो जाएगा वैसे। कितना टाइम पर आए, लगाओगे? 5 से 7 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। यस सर। लेकिन 5 मिनट नहीं लगेंगे, वैसे उसमें एक पैटर्न आ जाएगा। पैटर्न आ जाएगा, ये तो सर अब तक। एक एक हाँ ये भी तो बताओ। हो सकता है कि दो नंबर लेंगे और जिनका सम इवन हो, हम्म, तो थर्ड वाला नंबर खुद ही एपी में आ जाएगा जो उसका हाफ होगा, अगर वो यही थर्ड चीज, वाला। यही चीज तो चाहिए ऐसा। बस बहुत बढ़िया बच्चे सर। आपने जेई की प्रिपरेशन कहाँ से की थी सृष्टि? सर पटना से ही किया था। ओके, नाइस, काफी अच्छे कंसेप्ट्स हैं आपके, वेरी गुड। ठीक है, देखो इसमें क्या आपका पहला मेथड 1, तो जो आप सोच रहे हो ना कि आपका 3 नंबर ले लिया तो 1 1 कॉमन डिफरेंस वाले 1 2 3 नंबर्स हो जाएंगे, 2 3 4 नंबर हो जाएंगे, 3 4 5 नंबर हो जाएंगे, से लेके आपका क्या है 19 20 और 21। कितने नंबर्स बनेंगे, पेयर बनेंगे आपके पास 19 पेयर्स बनेंगे। फिर अब दो दो के डिफरेंस 1 3 5 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, से लेके आपका क्या जाएगा ये आपका 17 19 और 21, ऐसे पेयर बन जाएंगे। दो दो के डिफरेंस वाले है ना, ये हो जाएंगे। तो इस केस में कितने पेयर बन जाएंगे, 17 पेयर्स बन जाएंगे।
तो ऐसे केस में लॉजिक बनाएगा, पैटर्न आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये पैटर्न स्ट्राइक होने में भी आपको नहीं पता है सही से में, इसलिए इसका प्रॉपर मेथड, प्रॉपर लॉजिक जो क्या होता है आपका एपी, उसने बोला 3 नंबर ए बी सी, ये जो नंबर है ये आपके क्या है एपी में है। तो एपी में कब होंगे, जब आपका क्या होगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब 2b का मतलब क्या है, ये एलएचएस क्या है आपका, एलएचएस जो है वो आपका क्या है E1 है। इसका मतलब आरएचएस आपका क्या है, ये आपका क्या होगा E1 होगा। तो मैं इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कोई भी ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट कर लेता हूं जिनका सम आपका क्या है E1 हो। तो उस केस में तीसरा नंबर ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि एपी है। जैसे रेंडमली मैंने कोई भी कर लिया, ऐसे कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लिया 1 और 17, 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए जिनका सम आपका क्या है E1 है। तो दूसरा जो नंबर है वो डेफिनेटली क्या जाएगा, 1 + 17/2 मतलब 18/2 मतलब आपका क्या है 9 आंसर रहेगा। तो यही लॉजिक रहेगा आपका सही चीज में। तो इनडायरेक्टली आपको क्या है 2 नंबर सेलेक्ट करने, थर्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन उस केस में आपको देखना पड़ेगा कितने इवन नंबर है, कितने आपके क्या ओड है। तो कितने इवन है कितने ओड है ये देखना पड़ेगा सही चीज में। तो आप देखोगे 1 से लेके और 21 तक आपके पास 11 ओड नंबर है, और 1 to 21 के बीच में आपके पास 10 इवन नंबर है। अब सम इवन कब होगा, जब आपका क्या होगा इवन नंबर प्लस इवन नंबर हो, या फिर ओड प्लस ओड हो। तो उस केस में सम होगा। मतलब इनडायरेक्टली मुझे 2 इवन और 2 ओड ले लेना है। तो 2 इवन और 2 ओड लेना है, मतलब इवन लेने का तरीका क्या जाएगा आपका 11 सॉरी 10C2, और थर्ड नंबर को लेने का तरीका 1 और का मतलब ओड ओड में 11C2, और थर्ड को लेने का तरीका 1 अपॉन टोटल केस क्या जाएंगे 21C3। तो ये डायरेक्टली उसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। 10C2 का मतलब 10 × 9/2 मतलब 45 प्लस 55 अपॉन 21 × 20 × 19/6 सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आया कंसेप्ट समझ में? किस किस ने सोचा था ये सेकंड वाला कंसेप्ट? गुड, वेरी गुड सेक्शन, वेरी गुड सिस्टम, बहुत बढ़िया सब, नाइस। ठीक है, नोट कर लो बाकी लोग भी। नोट हो गया तो डन लिखो, हम आगे बढ़ते हैं। डन। यस Yes. सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आज कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन ही करेंगे, फिर कल से मैं फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन आपका, और वैसे इतने क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। देयर आर, जे एडवांस देना नहीं है आप लोग को, इतना डिफिकल्ट जाने की जरूरत नहीं है। देयर आर 4 एप्पल्स एंड 3 oranges. Place at random on a line. Then the chances that extreme food being both oranges is, इस चीज के चांसेस निकालो कि एक्सट्रीम दोनों फ्रूट है वो आपके ऑरेंजेस है। फाइव फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल। नहीं, गड़बड़ है। एक्सट्रीम फ्रूट बीइंग ऑरेंजेस,
सारे ऑरेंजेस को मैं एप्पल को सारे को डिफरेंट कंसीडर करके लूंगा, मैंने ऑलरेडी बताया है, आइडेंटिकल लेना ही नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना कि कौन से ऑरेंजेस हैं। टोटल 7 लोगों को अरेंज करना है, तो टोटल वेज तो क्या जाएंगे आपके पास, टोटल वेज तो क्या जाएंगे फैक्टोरियल 7। ठीक है, सही आंसर है, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या ऑरेंज होना चाहिए, यहाँ पे भी ऑरेंज होना चाहिए, तो 3 ऑरेंज में से कौन से 2 ऑरेंजेस होंगे ये नहीं पता। मैंने क्या बोला, अगेन डिफरेंट कंसिडर करके करो, आइडेंटिकल करोगे कंफ्यूज होगे तो गड़बड़ होने का चांस हो सकता है। तो आपका क्या 3 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लिए, तो 3C2 सेलेक्ट कर लिए, और उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2। और रिमेनिंग कितने बच गए आपके पास, 5 में से आपके क्या है 4 एप्पल होंगे, 1 ऑरेंज, तो उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5। तो आंसर क्या जाएगा 3 इंटू, अच्छा आपने 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल नहीं बोला था ना, 3 फैक्टोरियल नहीं बोला था ना शायद आपने। नो सर। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5/7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन, आई थिंक ये सबको डायरेक्टली बना पाओगे। 3 vertices are selected at random from vertices of a regular hexagon. Then find the probability that they form an equilateral triangle. बताओ आंसर। वन बाय 10 सर। 2/10। हाँ, क्या आंसर है? हाँ, 2/10। 1/10 सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। देखो रेगुलर हेक्सागोन, ये आपका क्या एक रेगुलर हेक्सागोन है। अब उससे आपका क्या है ट्राइंगल बनाने हैं, तो टोटल केसेस तो क्या बनेंगे, वो क्या बन जाएगा आपका 63 का मतलब आपका क्या है 20। अब उसमें से फेवरेबल के आपका क्या इक्विलेटर ट्राइंगल बनाना है, तो इक्विलेटर ट्राइंगल 2 ही केस बन पाएंगे, एक तो ये केस, ये जो ट्राइंगल होगा, एक ये जो ट्राइंगल होगा ये आपका क्या इक्विलेटर ट्राइंगल होगा, और उसके अलावा एक ये वाला ट्राइंगल, ये 2 ही जो ट्राइंगल होंगे ये आपके इक्विलेटर होंगे, बाकी कोई भी ट्राइंगल आपका क्या इक्विलेटर नहीं होगा। तो फेवरेबल केसेस में आपके पास 2 केस हो जाएंगे। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/20, मतलब कि क्या 1/10। ये काफ़ी फेमस है, तो ये पता होना ही चाहिए, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आई थिंक ये कैट में भी आ चुका है सेम टू सेम क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉइन प्रॉब्लम पे करते हैं, कॉइन्स पे।
A fair coin is tossed 4 times, then find probability that पहला पार्ट all outcomes are identical. Second part, number of heads is equals to number of tails. तीसरा, heads and tails comes alternatively. Fourth outcome, number of heads is not greater than number of tails. बताओ. आगे आंसर चारों के. चलो पहले का आंसर आ गया होगा. ऑल आउटकम्स आर आइडेंटिकल मतलब चारों आउटकम या तो हेड 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 या फिर टेल 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 टेल. तो फेवरेबल केस क्या हो गया आपके, दो ही केस रहेंगे. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उस केस में कि आपका फेवरेबल केस 2, टोटल केस 2 की पावर 4. तो क्या जाएगा 1/8. सेकंड का आंसर आ गया होगा आई थिंक सबका. हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी या मैं अकेले पढ़ रहा हूँ. 3/8 सर. सेकंड का नंबर ऑफ हेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल. नंबर ऑफ हेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली 2 हेड एंड 2 टेल. अब 2 हेड 2 टेल आप केसेस बनाओगे तो काफी लेंथी हो जाएगा. तो कैसे करोगे. 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. गुड. 4 में से दो दो को ग्रुप में ऐड करते हैं तो फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 ये आपका क्या है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस क्या आ जाएंगे 2 की पावर 6 2 की पावर 4. तो क्या जाएगा 24 अपॉन आपका क्या जाएगा आपका 4/16. तो 6/16 मतलब आपका क्या जाएगा 3/8. थर्ड का भी आई थिंक आसानी है. थर्ड में कितने केस बनेंगे, हेड एंड टेल कम्स अल्टरनेटिव मतलब हेड टेल या फिर टेल हेड दो ही केस बनेंगे. तो क्या जाएगा 2/16 मतलब 1/8. मेरा इंटरेस्ट चौथे क्वेश्चन को करवाने था. चौथे का आंसर बताओ. 11/16. 11/16. ठीक है. इसलिए क्या बोला, नंबर ऑफ हेड्स आर नॉट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल्स. मतलब नंबर ऑफ हेड्स ग्रेटर देन टेल नहीं होना चाहिए. मतलब आपका क्या जाएगा, हेड ज्यादा नहीं होना चाहिए टेल ज्यादा, मतलब चारों टेल टेल हो या फिर 3 टेल 1 हेड हो या फिर 2 टेल 2 हेड. कितने केस बनेंगे टेल 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 टेल. किसका बनेगा एक केस, इसके आपके बनेंगे आपके 4 केस, इसके आपके क्या होंगे 6 केस.
तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 11/16। यही डिस्कशन का क्या होगा, आया समझ में? आई थिंक सबका सही होगा। चलो यस सर। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जो नंबर से रिलेटेड है। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं इस टाइप के। एक ही क्वेश्चन में एक पोस्ट करता हूं मैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने के। क्वेश्चन क्या देखा, लेट टू नेचुरल नंबर्स आर selected from the set 1 2 3 से लेके 50 51 randomly, then find the probability that, पहला पार्ट, sum of number is even. Second part, product of a number is divisible by 2. Third part, product of number is divisible by 3. ये आपका आईटी में आ चुका है। चौथा, if square of none ends with digit 4, पांचवा, sum of numbers is divisible by 5. और sixth, sum of numbers is divisible by 3. अच्छे क्वेश्चन सब ट्राई करो आराम से। आंसर है चलो एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, सम ऑफ नंबर इज इवन। सम ऑफ नंबर इज इवन का मतलब क्या होगा, या तो इवन प्लस इवन हो या फिर ओड प्लस ओड हो।
तो आपके पास क्या है, 1 से 51 के बीच में 26 तो ओड नंबर होते हैं और 25 इवन होते हैं। तो इस केस में दोनों क्या आ जाएंगे, दो इवन मतलब 25C2 या फिर दो ओड है 26C2 अपॉन टोटल केस क्या है आपका 51C2। आई थिंक पहले का आंसर तो सबका सही होगा। यस सर। सेकंड में क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिविजिबल बाई टू या फिर इवन। तो प्रोडक्ट इवन कह सकते हैं जब इवन इंटू ओड ये इवन होगा, या फिर ओड इंटू इवन ये इवन होगा, या फिर इवन इंटू इवन ये भी इवन होगा। या तो ऐसा कर सकते हो, या फिर फेवरेबल उल्टा कर लो, 1 माइनस ओड इंटू ओड तब जाके इवन नहीं होगा। तो ये करना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें केसेस ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 1 माइनस ओड इंटू ओड का मतलब क्या जाएगा, 26C2 अपॉन 51C2। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। सेम ही आंसर आएगा, अब देख लेना, वेरीफाई कर लेना, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा। ये दोनों आपके क्या कंपेरेटिवली इजी थे। थर्ड वाला केस का आंसर मुझे चाहिए, मेरा इंटरेस्ट है थर्ड वाले में। थर्ड में आपका क्या प्रोडक्ट डिविजिबल बाई 3 है। आंसर कोई 17C1 17 put C1 plus 17C2 divided by 51C2. ना ना 17 into 50 upon देख, 51 seconds. गड़बड़ है। देखो, नंबर 1 से 51 के बीच में जो नंबर होते हैं वो क्या होगा, या तो नंबर आपके क्या होते हैं, अरे चल जा रहे 1 4 7 से लेके और 49 तक होते हैं। मतलब टोटल 17 नंबर होते हैं जो आपके क्या होता है 3n+1 फॉर्म में। एक सेकंड, 2 5 8 एंड सो ऑन 50। एक सेकेंड, इसमें कुछ इशू आ रहा है। ये जो नंबर है ये 3n+2 टाइप में होंगे। ये कितने नंबर होते हैं 3n+2 टाइप में होंगे, ये आपके होते हैं 17 नंबर। और 3 6 9 से लेके 51 तक ये मतलब 3n होंगे, ये क्या जाएंगे 17 नंबर्स। तो नंबर्स इधर क्या होंगे आपके 3n टाइप होंगे या 3n+1 टाइप होंगे या 3n+2। अब 3 से डिविजिबल कब होगा, जब कोई भी दो लेटर में आपका क्या, ये दो में से एक लेटर आपका 3 से डिविजिबल हो, तब आपका क्या नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। तो मतलब टोटल केसेस तो क्या बनेंगे आपके पास, अच्छा एक मिनट, ये पूरा गड़बड़ हो गया है। अपन लोगों को यहाँ पे एक कंडीशन और लेनी थी, सेलेक्टेड 2 नेचुरल नंबर आर सेलेक्टेड फ्रॉम, ये है 2 नेचुरल नंबर सेलेक्ट किए हैं। अब उसने ये तो नहीं बोला ना कि आपका क्या सेम है, अपना पूरा ही गड़बड़ हो रखा है, ये पूरा ही गड़बड़ हो रखा है। ये चीज मैंने भी ध्यान नहीं दी थी, अपने भी ध्यान नहीं दिए। उसने बोला कि 2 नेचुरल नंबर सेलेक्ट किए। अब इसकी लैंग्वेज में उसने कहीं कहीं मेंशन किया है कि दोनों डिफरेंट लेने हैं, इसने कहीं भी मेंशन तो किया नहीं कि दोनों डिफरेंट लेने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसने कहीं मेंशन थोड़ी किया कि दोनों डिफरेंट नंबर लेने हैं। ये तो तब करते जब दोनों डिफरेंट लेते। सर लेकिन सेट में से तो कोई अगर दो नेचुरल नंबर पिक करेंगे तो सेट में तो एक एक ही है सर। दो, नहीं 2 नेचुरल नंबर लेने हैं तो उस केस में तो आपका क्या नंबर रिपीट हो सकते हैं ना, क्योंकि लैंग्वेज में तो इसने कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपके क्या 2 डिफरेंट नंबर लेने हैं या फिर सेम लेने हैं, सर आइडेंटिकल। वो सेट यूनिक सेट तो नहीं दिया था ना। तो उस हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा। रुको, सोचने दो 2 numbers are selected from set, then
यार पर क्योंकि लैंग्वेज में कहीं ले नहीं रखा ना कि टू डिस्टिंक्ट नंबर, तो नंबर तो दो सेम हो सकते हैं। ओड और इनटू ओड है, ओड इनटू ओड में तो दोनों वन वन भी ले लिए ना, तो वो भी तो ओड इनटू ओड हो सकता है ना आपका। सर बट ये गिवन सेट तो यूनिक रहेगा ना, इसमें एक एलिमेंट एक ही बार प्रेजेंट रहेगा। लेकिन ऐसा तो मेंशन नहीं किया इसने, ये भी मेंशन थोड़ी किया कि दो डिस्टिंक्ट लेने हैं। नंबर्स हैं, नंबर्स आपकी मर्जी है ना, अपने को चॉइस लेना है तो कोई भी सेम ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये वाला केस लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन के इसकी लैंग्वेज में दे नहीं रखा कि टू डिस्टिंक्ट नंबर, क्योंकि वो हमेशा ऐसा मेंशन करता है कि टू डिस्टिंक्ट नंबर। क्योंकि ये जो सेट है ना नंबर्स है, नंबर्स में से ऐसा जरूरी थोड़ी कि आपका क्या नंबर सेम नहीं ले सकते, नंबर तो कोई भी ले सकते हैं। मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है। देखो वो क्वेश्चन हो गया विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, याद है ना, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट में मेरे पास आपके क्या है, 5 बॉल्स है। तो मुझे क्या करनी है, 2 बॉल ड्रॉ करनी है। तो मैं पहले क्या करूँ, उसको देखा, कलर देखा और उसको फेंक दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो उस केस में वो लिखता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन इस केस में क्या बोला है, विद रिप्लेसमेंट बोला, तो देखा उसका कलर वापस से उसमें पुट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है ना, 2 नंबर निकाले हैं तो उसने कहीं मेंशन नहीं कर रखा है कि आपका क्या है यहाँ पे, आपका क्या है, दो डिस्टिंक्ट है या आइडेंटिकल है। तो जब डिस्टिंक्ट नहीं है तो इस केस में तो मुझे यही लेके चलना पड़ेगा कि आइडेंटिकल भी हो सकती है, क्योंकि उसने कोई कंस्ट्रेंट नहीं दे रखा। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? एग्री नहीं कर रहे हो? सर तो ऐसे अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है कि डिस्टिंक्ट लेना है कि नहीं लेना है, तो उस टाइम पे एज्यूम क्या करेंगे कि रिपीट हो सकता है क्या? देखो इस नंबर में उसने बोला 2 नंबर है, अब 2 नंबर के बारे में उसने तो कुछ बोला नहीं कि डिस्टिंक्ट लेना है या आइडेंटिकल लेना है। तो यहाँ पे तो उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि डिस्टिंक्ट लेना है। तो यहाँ पे नंबर में तो कोई भी 2 नंबर ले सकता हूँ ना। तो इस केस में तो मैं दोनों नंबर कंसिडर कर सकता हूँ, सेम सेम नंबर भी तो ले सकता हूँ, कोई भी दो। उसने ये बोला है कि क्वेश्चन में 2 नंबर सेलेक्ट किए, लेकिन उसने ये तो नहीं बोला ना कि 2 डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्ट किए। नंबर 2 लेना चाहे मेरी मर्जी, मेरा नंबर 33 मेरा फेवरेट नंबर है, तो मैं 33 से सकता हूँ कि मैं दोनों 33 आ रहे हैं। 33 नंबर है कि नहीं, इसमें से चेक करो। नंबर 33 है, नंबर 33 है, दोनों ओड है, तो मैं ले सकता हूँ बिल्कुल भी। तो वो वाला केस तो आएगा ही नहीं इसमें। ये जो आंसर्स है ये तो क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो आंसर्स है वो किसके लिए, आपके 2 डिस्टिंक्ट नंबर के लिए आंसर्स हो। सर बट हम तो अज्यूम कर फिर रहे हैं ना टू कि का एट ए पावर ए टाइम का पावर में जाएगा। सर हम एक बार अज्यूम अच्छा हाँ ओके, नो नो इश्यूज। नहीं नहीं, देखो इसमें देखो ना, वो नंबर देखो जो रिपीटेड वाला है, देखो 1 to 23 में 22 नंबर है, ये नंबर तो हम सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे इस केस में। सर इफ वी अज्यूम कि टू नंबर्स आर बीइंग ड्रॉन एट अ टाइम एट द सेम टाइम, तो दोनों डिफरेंट होंगे ना। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट 2 नेचुरल नंबर आर सेलेक्टेड फ्रॉम सेट। अब उसमें से 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं, अब उसमें ये तो बोला नहीं है इसने 1 by 1 है या फिर एक साथ सेलेक्ट किए हैं। यदि टुगेदर सेलेक्ट करता तो आपका क्या है, उसमें दोनों सेम नहीं ले सकता था, लेकिन 1 by 1 बोला है, 1 by 1 में बोला है तो उस केस में रह सकता है। तो ये दोनों कंडीशन बन सकती हैं। इसमें मैं दोनों बताता हूँ, ये तो बता दिया, लेकिन यदि इसकी लैंग्वेज में ऐसा लिख देता, वैसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। लेकिन मेरा एम यहाँ पे 1 by 1 बताना था, 1 by 1 करो। 1 by 1 का मतलब क्या हो जाएगा, आपका सेम नंबर्स ले सकते हैं, मतलब आपका क्या है, जो नंबर्स हैं कैन बी रिपीटेड। उसमें एक चीज और लिख लेना, 1 by 1 नंबर्स कैन बी रिपीटेड। तो उस केस में अपने आंसर सारे चेंज हो जाएंगे। पहले केस का जो आंसर हो जाएगा उसमें टोटल केसेस जो होंगे, टोटल केसेस वो अब यहाँ पे आपका 51C2 नहीं होगा। वो क्या जाएगा, पहली बार में 51 नंबर है और दूसरी बार में भी आपका क्या 51 नंबर है, तो 51 इंटू 51 रहेगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में है? वैसे लैंग्वेज में मेंशन होगा, लैंग्वेज में मेंशन होगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ क्योंकि इसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा है ना कि 1 by 1 हो रही है, तो लैंग्वेज से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन और लिखवा दी है 1/1। 1/1 का मतलब आपका क्या एक बार एक लेना है फिर दूसरा लेना है, ऐसे इस टाइप से दो नंबर है, मतलब इस केस में लेटर रिपीट हो सकते हैं। एग्री कर रहे हो इस पॉइंट से मेरे? हाँ सर। ठीक है, तो इसको कंसिडर करके अपन को आंसर देना है। पहले वाला तो हो गया, चलो ठीक है, आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, हमेशा लॉजिक पे पर ध्यान दो। तो पहले वाले का तो ठीक है डायरेक्टली हो रहा है, लेकिन इसमें 1/1 आ गया, तो इस केस में अपन आंसर कैसे देंगे? पहले केस में क्या था, नंबर इवन, तो नंबर इवन कब बनेगा, सम इवन कब बनेगा, चाहे इधर दोनों इवन या दोनों ओड है। दोनों इवन लेने का तरीका आपका क्या है, 26 × 26, और दोनों ओड लेने का जो तरीका रहेगा आपका, ये दोनों ओड ले लिया, और दोनों इवन लेने का तरीका 25 × 25। तो इससे अपन करते हैं, इससे करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड का जो आंसर है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिविजिबल होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर में आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिविजिबल बाई इवन। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिविजन बाई इवन मतलब आपका क्या है, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 2, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या जाएगा आपका, टोटल 26 नंबर है जो आपका क्या ओड है, और 25 नंबर है आपके इवन है। तो इस केस में आंसर क्या जाएगा, 1 - 26 × 26 अपॉन 51 × 51। ठीक है, दो डिफरेंट कंसिडर कर लो, क्वेश्चन दो बना लो। इसमें 1/1 मतलब आपका क्या रिपीटेशन है, वो पहला वाला क्वेश्चन जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब लेटर रिपीट नहीं है, दो क्वेश्चन ही कंसिडर करो, दोनों का ही साथ साथ में पैरेलली आंसर कर देते हैं। थर्ड वाला पार्ट दोनों का आंसर देता हूँ, थर्ड वाले पार्ट का दोनों का आंसर देते हैं। थर्ड वाले पार्ट में पहले में आपका क्या दे रखा है, आपका जो नंबर है वो आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 3। प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या होगा, नंबर या तो डिविजिबल बाई 3n होगा, या फिर 3n+1 होगा, या फिर 3n+2 होगा। अब जो नंबर है डिविजिबल बाई 3 कब होगा, जब डिविजिबल बाई 3 कब होगा, जब दोनों 3n से डिविजिबल हो, या फिर कोई भी एक 3n से डिविजिबल एंड अनदर कुछ भी है, अनदर 3n+1 हो, या फिर 3n+2। तो इस केस में क्या है, दोनों 3 से डिविजिबल मतलब 317C2, या फिर एक 3 से डिविजिबल मतलब 17C1, और दूसरा कुछ भी हो सकता है मतलब 34C1 अपॉन 52 51C2। यही आंसर था क्या आपका सृष्टि? सर सिंप्लीफाई किया था हाँ सिंप्लीफाई किया था। यस सर, ये अभी नहीं ले सकते ना सर, अभी बताया सेम नहीं नंबर नहीं पे रिपीट हो नहीं नहीं सकता है। नहीं नहीं, मैं दोनों केस अलग अलग कंसिडर करवा रहा हूँ, मैं दोनों केस अलग अलग कंसिडर करा रहा हूँ। ये क्या जाएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला हो गया, और उसमें 1/1 आया, तो दोनों के आंसर मैं पैरेलली दे रहा हूँ। मैं दोनों क्वेश्चन को, इसको मैंने अलग बना दिया है, 1/1 डाल दिया ना, तो 1/1 डाल दिया है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो थी ना अपने पास, जो लैंग्वेज उसमें क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं दोनों केस लेके ही आंसर दे रहा हूँ। दो क्वेश्चन बना दिए मैंने इसको। ओके सर। ठीक है, इसका आंसर बताओ। सेकंड केस में रिपीटेशन अलाउ हो सकती है, इस केस में क्या बनेगा, टोटल लेटर्स कितने बनेंगे, 51 × 51, और नंबर डिविजिबल 3n होगा, मतलब दोनों ओड होंगे, 17 × 17, ये 3n टाइप होंगे, या फिर एक 3n और दूसरा 3n+1 कोई भी हो। तो पहला आपका क्या 17 हो, और दूसरा आपका क्या किसी भी टाइप का हो 34। ये इसका आंसर हो जाएगा। सर इंटू 2 नहीं होगा सर, 17 × 34 × 2, फर्स्ट वाला इवन होके सेकंड वाला ऑड, सेकंड वाला फर्स्ट वाला ऑड होके सेकंड वाला इंटू टू, इंटू टू, क्योंकि ओड, हाँ इसमें दो डिफरेंट केस बनेंगे ना, वहां पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इंटू टू होगा, क्योंकि पहला वाला आपका क्या है, 3n हो गया, दूसरा भी 3n हो गया, या फिर पहला 3n दूसरा कुछ भी, मतलब 3n के अलावा, या पहला कुछ भी और दूसरा 3n हो गया, तो उस केस में होगा, इसलिए इंटू टू आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसी टाइप से तुम लोग बाकी सारे एक बार ट्राई कर लेना। नेक्स्ट टाइप हम लोग इसको कंक्लूड कर लेंगे सारी चीज़ों को, इनकेस कुछ डाउट रहेगा तो ये सारों पार्ट कर लो, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया है। हम लोग किसी और दिन, जिस दिन डे फ्री होगा उस दिन देखते हैं।
एक बात बताओ, आप लोग की क्लास 5 to 6:30, 5 to 6 फ्री हो गया आप लोग? सर वीकडेज की बात कर रहे हो सर? नहीं, आज ही बोल रहा हूँ, 5 to 6 फ्री नहीं हो गया? सर। यस सर। नहीं सर। ठीक है। नहीं, एक्चुअली मेरी क्लास होती है अभी 4 to 5 क्लास होती है, देन 6 to 7 क्लास होती है, तो फिर मैं नहीं, चलो देखते हैं, कभी एडजस्ट करते हैं जब भी टाइम मिलता है, तो अभी तो मेरे को निकलना पड़ेगा। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।